So let's start today's session with our introduction part. The history of India is very old, about 5000 years old. अगर हम इंडिया की हिस्ट्री की बात करें तो ये 5000 ईयर पहले से भी बहुत पुरानी है. At that time, India was not a country as it is today. अगर हम आज की बात करें तो इंडिया जैसी आज दिखती है वैसी कुछ टाइम पहले नहीं थी. But it was divided into small kingdoms which were ruled by kings. लेकिन इसको क्या किया गया था, छोटे छोटे किंगडम्स में डिवाइड कर दिया गया था जिन पर किंग्स जो थे वो अपना रूल करते थे. एट टाइम्स मैनी पावरफुल एम्पायर्स केम इन टू बीइंग. और उसके बाद क्या हुआ, काफ़ी सारी पावरफुल जो एम्पायर्स थी वो रूल में आई थी. द ब्रिटिश वर द लास्ट रूलर्स ऑफ इंडिया. अगर हम लास्ट रूलर्स की बात करें तो ब्रिटिशर्स वर द लास्ट रूलर्स. Their rule ended on 15 August 1947 when India became an independent nation. अगर हम बात करें इंडिपेंडेंसी की तो ये जो रूल था 15 अगस्त 1947 को ख़त्म हो गया था विद द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया. द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पीरियड्स. इंडिया का जो हिस्ट्री है उसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है. एंशिएंट इंडिया, मीडिएवल इंडिया एंड द मॉडर्न इंडिया. First of all, we will start our paragraph with ancient India. Let's talk about ancient India. The ancient history of India flourished in the Indus River Valley about 5000 years ago. अगर हम ancient India की बात करें तो ये Indus Valley river से 5000 years पहले से भी flourish हो चुकी थी. It is called Indus Valley Civilization. It means IVC. दिस एरिया इज़ नाउ इन पाकिस्तान, जो कि आज के टाइम में कहाँ पर लोकेटेड है, पाकिस्तान में. द ruins ऑफ टाउन्स एंड सिटीज़ हैव बीन फाउंड एट 2 places, हड़प्पा एंड मोहनजोदारो. अगर हम ruins की बात करें तो ये 2 places पर फाउंड आउट होता है, हड़प्पा और मोहनजोदारो. सील्स, पोट्रीज, ब्रॉन्ज स्टैच्यूज एंड ज्वेलरी वर एक्सकेवेटेड फ्रॉम दी सिटीज़. अगर हम सील्स की बात करें, पॉटरी की बात करें या फिर ब्रॉन्ज स्टैच्यूज़ की बात करें या किसी तरह की ज्वेलरी की बात करते हैं तो वो यहाँ के साइड से एक्सकेवेट कर पाए गए हैं. रिमेन्स ऑफ टाउन्स ऑल्सो फाउंड इन पंजाब, गुजरात एंड कश्मीर. अगर हम टाउन्स की बात करें तो वो आज भी हमें पंजाब, गुजरात और कश्मीर में देखने को मिल जाते हैं. द हड़प्पन सिविलाइजेशन डिक्लाइंड विद द कमिंग ऑफ द ट्राइब्स फ्रॉम द सेंट्रल एशिया नोन एज आर्यंस. अगर हम हड़प्पन सिविलाइजेशन के डिक्लाइन की बात करते हैं तो वो स्टार्ट होता है सेंट्रल एशिया के आर्यंस के साथ. द आर्यंस सेटल इन द गंगा वैली इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया. अगर हम आर्यंस की बात करें तो वो इंडिया के नॉर्थ वेस्ट वैली में सेटल्ड थे. द वेदास गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द आर्यंस. जो आर्यंस की इंफॉर्मेशन थी वो किसने दी थी, वेदास ने. The Vedas tells us about the life of Aryans in those time. अगर हम पुराने टाइम की बात करते हैं तो हमें जितना भी वेदास के बारे में पता है या आर्यंस के बारे में पता है तो वो वेदास पर ही डिपेंड करता है. There were many kings who ruled over different parts of India during the ancient time. अगर हम बात करें बाकी सारे किंग्स की जिन्होंने इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में रूल किया था तो वो एंशियंट टाइम से ही रिलेट करते थे. चंद्रगुप्त मौर्य फाउंड द मौर्यन डायनेस्टी इन मगधा. चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो मगध की डायनेस्टी के एक किंग थे. ही बिकेम अ ग्रेट रूलर ऑफ मगधा विद द हेल्प ऑफ चाणक्य और कौटिल्य. वो कौटिल्य और चाणक्य की हेल्प से मगध के एक बहुत बड़े शासक बन चुके थे. अशोका, द ग्रैंड सन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, वॉज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ मौर्यन डायनेस्टी. अगर हम मौर्यन डायनेस्टी की बात करें तो जो भी हमारे अशोका थे वो एक बहुत ही मौर्यन डायनेस्टी के ग्रेटेस्ट रूलर थे. ड्यूरिंग द कलिंगा वॉर, अगर हम कलिंग वॉर की बात करें, अशोका वॉज अपसेट टू सी द ब्लड शेड ऑफ इनोसेंट पीपल. तो जो अशोका थे वो इनोसेंट लोगों के ब्लड को देखकर काफ़ी अपसेट हो गए थे. सो ही गेव अप द आइडिया ऑफ वॉर इन फ्यूचर. उन्होंने तभी से फ्यूचर में कोई भी वॉर ना करने का डिसीजन कर लिया. आई होप यू आर एंजॉइंग द क्लास. लेट्स मूव फॉरवर्ड. He became a follower of Buddha and adopted Buddhism. उन्होंने क्या किया, बुद्धिज़्म को अडॉप्ट किया और वह बुद्धा के एक फॉलोअर बन गए. एंड हेल्प टू स्प्रेड बुद्धिज़्म इन इंडिया. और उन्होंने इंडिया में भी बुद्धिज़्म को फैलाने में हेल्प की. एंड ही कंस्ट्रक्टेड स्टोन पिलर्स एंड स्तूपास टू स्प्रेड बुद्धिज़्म. उन्होंने क्या किया, बुद्धिज़्म को और ज़्यादा स्प्रेड करने के लिए पिलर्स बनवाए और स्तूपास बनवाए.
These structures gave us information about the life of people at that time. अगर हमें बात करनी है पुराने टाइम की, तो जितने भी स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं उन्होंने बनवाए थे, उसी से हमें पुराने टाइम की नॉलेज देखने को मिल जाती है. So you can see these are the stupas and Ashoka pillar in this picture. Right children? Let's move forward for the next paragraph. After the Maurya dynasty, the Guptas came into power. और मॉडर्न डायनेस्टी के बाद जो गुप्तास थे वो हमारे पावर में आए थे. दे बिल्ट अप अ ग्रेट एम्पायर नोन एज द गुप्ता एम्पायर. उसके बाद उन्होंने क्या किया, अपना ही एक बहुत बड़ा एम्पायर इस्टेब्लिश किया जिसका नेम था गुप्ता एम्पायर. इट वॉज फाउंडेड बाय श्रीगुप्त, और उसको फाउंड किसके द्वारा किया गया था, श्रीगुप्त के द्वारा. द गुप्ता पीरियड इज़ नोन एज द गोल्डन पीरियड ऑफ इंडिया. अगर हम गुप्ता पीरियड की बात करें तो उसको हम कहते हैं गोल्डन पीरियड ऑफ इंडिया. During this period, India became a great center of art. अगर हम उस पीरियड की बात करें तो उस समय पर इंडिया जो था, it was the center of art. नालंदा यूनिवर्सिटी was the center of learning. और अगर हम लर्निंग्स की बात करें तो जो नालंदा यूनिवर्सिटी थी वो लर्निंग का सबसे बड़ा एक सेंटर था. The great scholars like Kalidas and Aryabhat, they also lived there and they gained the knowledge. Students from different lands came here to learn art and other things. अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें वो अलग अलग जगहों से सीखने के लिए केवल नालंदा यूनिवर्सिटी आते थे. The ruins of Nalanda University can be seen near Patna in Bihar. और आज भी नालंदा यूनिवर्सिटी के जो ruins हैं, जो अवशेष हैं, वो बिहार के पटना एरिया में देखने को मिल जाते हैं. Now we will move ahead with medieval India. Yes children, now we will read about medieval India. During this period, many invaders from Asia invaded India for its wealth and it was a wealthy land. अगर हम इस पीरियड की बात करें तो बहुत सारे जितने भी हमारे इन्वेडर्स एशिया से आए थे तो वो क्या थे, काफ़ी इसको वेल्दी लैंड मान चुके थे. मोहम्मद ऑफ गजनी अटैक्ड इंडिया एंड टुक इट वेल्थ. लेकिन क्या किया, जो मोहम्मद गजनी थे उन्होंने क्या किया, इंडिया पर अटैक किया और उनकी जितनी भी संपत्ति थी उसको चुरा लिया. देन इंडिया वॉज अटैक्ड बाय मोहम्मद गोरी. उसके बाद क्या हुआ, इंडिया पर मोहम्मद गोरी ने अटैक किया. ही लेड द फाउंडेशन ऑफ द दिल्ली सल्तनत. और उन्होंने क्या किया, दिल्ली सल्तनत की जो फाउंडेशन थी उसको स्टार्ट किया. आफ्टर हिज डेथ, और अपनी डेथ के बाद, कुतुबुद्दीन ऐबक बिकेम द रूलर ऑफ दिल्ली. और उस टाइम पर दिल्ली के जो हमारे रूलर थे वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक. He built the famous कुतुब मीनार to commemorate his factories. और उन्होंने क्या किया, एक बहुत ही फेमस मीनार जिसका नेम कुतुब मीनार है उसको बनाया था अपनी फैक्ट्रीज के थ्रू. The later ruler of Delhi Sultanate, रज़िया सुल्तान and बलबन were weak rulers. और अगर हम बाकी के दिल्ली सल्तनत के रूलर्स की बात करते हैं तो रज़िया सुल्तान was one of them and बलबन, और वो दोनों ही हमारे वीक रूलर्स में काउंट किए जाते थे. So their rule became weak and small kingdoms came into power. उनका जो रूल था, जो शासन था, धीरे धीरे वीक होता चला गया और उसी वजह से छोटे छोटे किंगडम्स जो थे वो आगे शासन करने लगे. Now we will read about the medieval history. During the medieval period, southern India was ruled by the Chalukyas, Pandyas, Cholas and the Pallavas. अगर हम medieval history की बात करें तो सदर्न एरिया में चालुक्यास, पांड्यास, चोलास और पल्लवों का शासन था. विजयनगरा वॉज अ बिग एम्पायर इन सदर्न इंडिया. अगर हम विजयनगर की बात करें तो साउथ इंडिया का सबसे बड़ा एम्पायर थी उस टाइम पर. कृष्णदेव राय वॉज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ दिस एम्पायर. और उस टाइम के अगर हम ग्रेटेस्ट रूलर की बात करें तो वो थे कृष्णदेव राय. द राजपूत क्लैंस रूल्ड ओवर राजस्थान. और जितने भी राजपूत लोग थे उन्होंने राजस्थान में शासन किया. एंड पार्ट्स ऑफ गुजरात, और कुछ एरियाज ऑफ गुजरात ऑल्सो कवर्ड. द वेरियस पार्ट्स इन राजस्थान हैव सीन मैनी बैटल्स ड्यूरिंग दैट टाइम. अगर हम राजस्थान के अलग अलग पार्ट्स की बात करें तो वहाँ पर भी काफ़ी बैटल्स देखने को मिले थे. सो यू कैन सी द फोर्ट ऑफ चित्तौड़गढ़ एंड हवा महल इज गिवन इन दिस chapter. Babur laid the foundation of the Mughal Empire in 1526 AD. So बाबर जो थे उन्होंने क्या किया, मुगल एम्पायर का जो फाउंडेशन था उसको स्टार्ट किया. He defeated Ibrahim Lodi and set up the Mughal Empire in India. उन्होंने क्या किया, इब्राहिम लोदी को युद्ध में हराया और अपना मुगल एम्पायर इंडिया में सेटअप किया. अकबर was the grandson of Babur.
बाबर के जो ग्रैंडसन थे वो कौन थे? अकबर थे। एंड सन ऑफ हुमायूं वॉज द ग्रेट रूलर ऑफ द मुगल्स। अगर हम मुगल एम्पायर के ग्रेट रूलर्स की बात करें तो वो थे हुमायूं। ही रूल्ड फॉर अबाउट 40 ईयर्स। उन्होंने कितने सालों तक राज्य किया? 40 ईयर्स तक। ही वॉज टॉलरेंट टू अदर रिलीजन्स एंड देयर वर मैनी राजपूत जनरल्स इन हिज आर्मी। और वो बहुत ही ज़्यादा टॉलरेंट थे और बाकी दूसरे रिलीजन्स को भी काफ़ी मानते थे, और उनकी आर्मी में बहुत सारे राजपूत जनरल्स भी इंक्लूडेड थे। ही कंस्ट्रक्टेड द रेड फोर्ट एट आगरा इन उत्तर प्रदेश। और उन्होंने आगरा के उत्तर प्रदेश में रेड फोर्ट बनवाया था। अकबर वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन जहांगीर। और अगर हम अकबर की सक्सेस स्टोरी की बात करें तो अपने बेटे जहांगीर के बल पर उन्हें सक्सेस मिली थी। ही वॉज ऑल्सो ग्रेट रूलर एंड पैट्रॉन ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर। तो वो क्या थे? वो बहुत ही अच्छे शासक थे और उनको कला और आर्किटेक्चर का बहुत ज़्यादा शौक था। ही वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन शाहजहाँ। और उन्हें जो सक्सेस मिली थी वो उनके बेटे शाहजहाँ के भरोसे मिली थी। हु बिल्ट द ताजमहल एट आगरा इन मेमोरी ऑफ हिज वाइफ मुमताज महल। जिन्होंने क्या किया था? आगरा में ताजमहल बनवाया था अपनी वाइफ मुमताज महल की याद में। ही ऑल्सो बिल्ट द रेड फोर्ट एंड जामा मस्जिद इन दिल्ली। और उन्होंने दिल्ली में रेड फोर्ट बनवाया है और जामा मस्जिद को भी कंस्ट्रक्ट किया था। राइट चिल्ड्रन, आई होप यू आर एंजॉइंग टुडेज सेशन। औरंगजेब वॉज द लास्ट पावरफुल रूलर ऑफ द मुगल डायनेस्टी इन इंडिया। अगर हम औरंगजेब की बात करें तो वो क्या थे? हमारे सबसे पावरफुल एक रूलर थे। द सिक्स द राजपूट्स एंड द मराठाज रेबल्ड अगेंस्ट द मुगल रूल। अगर हम सिख की बात करें, राजपूट्स की बात करें या फिर मराठाज की बात करें, सो दे ऑल वर फाइटिंग अगेंस्ट द मुगल एम्पायर। आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब द यूरोपियंस स्टार्टेड कमिंग टू इंडिया टू ट्रेड। और औरंगजेब की डेथ के बाद जितने भी यूरोपियंस थे वो ट्रेड करने के लिए इंडिया आने लगे। दे वर द पुर्तगीज, द डच, द फ्रेंच एंड द ब्रिटिश। वो कौन थे? पुर्तगी लोग थे, डच पीपल थे, फ्रेंच और ब्रिटिश पीपल थे। द पुर्तगीज वर द फर्स्ट टू केम टू इंडिया। सबसे पहले कौन हमारे पास ट्रेड करने इंडिया आए थे? सो दोज वर पुर्तगीज। वास्को द गामा वॉज द फर्स्ट Portuguese to reach Calicut in India. वास्को डी गामा वॉज द फर्स्ट पुर्तगीज टू रीच कालीकट इन इंडिया। अगर हम पहले पुर्तगी की बात करें तो वो थे वास्को डी गामा, जो सबसे पहले इंडिया आए थे। द यूरोपियंस एस्टैब्लिश्ड देयर ट्रेड सेंटर्स इन इंडिया एट डिफरेंट प्लेसेस। और अगर हम यूरोपियन पीपल की बात करें तो उन्होंने क्या किया था? अपने ट्रेड को इंडिया के अलग अलग प्लेसेस पर सेट किया था, such as Surat in Gujarat, Madras in Tamil Nadu and Kolkata in West Bengal. The British were most powerful of the Europeans. जो ब्रिटिश थे वो यूरोपियंस में सबसे ज़्यादा पावरफुल माने जाते थे। दे डिफीटेड अदर यूरोपियंस। उन्होंने दूसरे यूरोपियंस को डिफीट किया एंड एस्टेब्लिश्ड द ईस्ट इंडिया कंपनी इन 1612। और उन्होंने अपनी जो ईस्ट इंडिया खुद की कंपनी थी उसको एस्टैब्लिश कर लिया था इन 1612 में। राइट चिल्ड्रन, इन 1857 द ईस्ट इंडिया कंपनी फेस्ड अ स्ट्रॉन्ग रिवोल्ट ऑफ इंडियन सोल्जर्स। अगर हम बात करें 1857 में तो इंडिया को क्या हुआ? एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिवोल्ट फेस करना पड़ा। दिस रिवोल्ट इज टर्म्ड एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। और इसी को हम फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के नेम से जानते हैं। हाउएवर द ब्रिटिश सप्रेस्ड द रिवोल्ट। जिस तरीके से ब्रिटिश लोगों ने क्या किया था? रिवोल्ट को बढ़ाया था। द क्वीन विक्टोरिया टुक द कंट्रोल ऑफ द कंपनी इन हर हैंड्स। उसके बाद क्या हुआ? जो क्वीन विक्टोरिया थी उन्होंने कमांड को अपने हाथ में ले लिया था। शी बिकेम द एम्प्रेस ऑफ इंडिया। और उस टाइम पर वो इंडिया की क्वीन बन गई थी। राइट, नाउ वी विल रीड अबाउट मॉडर्न इंडिया। द ब्रिटिश रूल्ड ओवर इंडिया फॉर अबाउट 200 ईयर्स। अगर जो ब्रिटिश लोग थे उन्होंने कितने सालों तक राज्य किया था? 200 ईयर्स तक। राइट चिल्ड्रन, दे इम्प्लीमेंटेड न्यू आइडियाज़ ऑफ एजुकेशन एंड आर्किटेक्चर। उन्होंने क्या किया था? अपने नए नए जो भी एजुकेशन और आर्किटेक्चर से रिलेटेड आइडियाज़ थे उनको इम्प्लीमेंट किया था। दे बिल्ड रोड्स एंड लेड रेलवे लाइंस। उन्होंने क्या किया? रोड्स बनाई और काफ़ी सारी जो रेलवे लाइंस थी उनको स्टार्ट किया। बट इंडियंस वर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द ब्रिटिश रूल ओवर देम। तो जितने भी इंडियंस थे वो ब्रिटिश रूल और ज़्यादा नहीं चाहते थे।
Some educated Indians organized to overthrow the British rule from India. तो कुछ जितने भी educated Indians थे वो आपस में मिले और उन्होंने सोचा कि हमें ब्रिटिश को इंडिया से बाहर भगाना है. They formed the organization named Indian National Congress. इसी के बाद थोड़े टाइम बाद क्या हुआ, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया जिसका नेम रखा गया इंडियन नेशनल कांग्रेस. देन महात्मा गांधी लेड द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम. और उसके बाद महात्मा गांधी ने इस प्रोग्राम को फ्रीडम के लिए आगे बढ़ाया. Some of the important leaders were सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, वल्लभ भाई पटेल, भगत सिंह and etc. as you can see in the paragraph. Right? They all were great freedom fighters who sacrificed their life to get India free. जिन्होंने अपने लाइफ का बलिदान दे दिया सिर्फ इंडिया को फ्री कराने के लिए. It was 15th August 1947 when India got its own freedom. और वो दिन आ ही गया and that was the day 15 August 1947 जब इंडिया को फ्रीडम मिल चुकी थी. Right children, I hope you enjoy the class. Let's start with the book exercise of this chapter. The years after the birth of Jesus Christ as counted as. अगर हम years की बात करें जिनको हम Jesus Christ के birth के बाद count करते हैं तो that is AD. The Indian history is divided into how many periods? So it was divided into 3 periods. The Indus Valley civilization flourished in the कौन सी वैली में flourished हुई थी? So it was flourished in Indus Valley civilization. कालिदास was during the rule of. जो कालिदास थे वो किस टाइम पर रूल करते थे? तो he was doing the rule at Gupta's time. The Red Fort at Delhi was built by. जो दिल्ली का रेड फोर्ट है वो किसके द्वारा बनवाया गया है? So it was built by शाहजहां. Right? Now we will see with fill in the blanks option. We count years from the birth of. हम किसके birth से count करते हैं? So we count the years of birth of Jesus Christ. The चार मीनार was built by. जो चार मीनार थी उसको किसके द्वारा बनाया गया था? So it was built by शाहजहां. Right? Dash laid the foundation of the Mughal rule in India. Rest of the questions you have to do by your own, true, false and question answers of this chapter. So children, I hope you liked today's class. Thanks for watching this video.